हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर्स ले रहे हैं और अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है ये देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी करेंटली हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे। मैं जल्दी से बता देती हूँ टिश्यू सिस्टम से मतलब क्या है। देखो भाई, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरीके से यार प्लांट्स की बॉडी के अंदर टिश्यू सिस्टम होता है। ठीक है, या जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से यार जो प्लांट है उसकी बॉडी में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया, काफ़ी अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं। तो हमने कहा भाई प्लांट की बॉडी में ना क्या होता है, जो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ है ना वो मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसको हम टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई हमें इस चैप्टर में 3 टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से? एक था हमारा सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, फिर आता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें से हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूरा अच्छे से कम्प्लीटली मैंने आपको काफ़ी सारी लाइक एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करवाया है लाइक, और वो एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं पढ़ाई वाले, मतलब एग्जाम्पल्स दे दे के ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने कर लिया। आज की वीडियो में हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहले ना मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो यार, हम लोगों ने जब टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था हमारे पास भी कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते थे। कौन कौन कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, जाइलम और फ्लोएम। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया था। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, वो तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए यार, जाइलम फ्लोएम पूरी बायो में काम आता है। तो हमने कहा देखो यार, हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ के आ चुके हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास में वही जाइलम, सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे हमारा फ्लोएम और थर्ड हम पढ़ेंगे कैम्बियम। अब कैम्बियम आपके लिए नया वर्ड है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये मत सोचना कि मैं जाइलम फ्लोएम को दोबारा से पढ़ाऊंगी, वो उनके बारे में जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ये जो जाइलम और फ्लोएम है टिश्यू सिस्टम में कैसे इनका रोल है। यार देखो, अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हमें ना यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बस ये देखना है कि इनकी अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। अब हमें देखना है ये हमारा जो प्लांट है उसमें किस किस जगह पे कैसे कैसे ये प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये बात तो जानते हो भाई, प्लांट में रूट भी मिलती है और स्टेम भी मिलती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। हमें जाइलम के बारे में जो भी पढ़ना है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो यार देखो, जाइलम की पोजीशन से लेके हमें सबसे पहले पढ़ना है। आपको याद होगा जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था और जब जाइलम पढ़ाया था, इनफैक्ट जब मैंने टिश्यू स्टार्ट करवाया था तो वो फ़्लो चार्ट याद है आपको, जो मैंने एक फ़्लो चार्ट में पूरे टिश्यू की समरी दी थी आपको। तब मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि भाई देखो होता क्या है, अपने पास में जो जाइलम होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम, दूसरा होता है मेटाजाइलम। याद है? अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं अभी बता देती हूँ। देखो यार, होता क्या है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का मतलब समझो। देखो, प्रोटो से याद रखना पहले, ठीक है, याद रख सकते हैं, पी से प्रोटो, पी से पहले। तो हम कहते हैं, देखो भाई पहले मैं यहाँ पे समझाती हूँ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्रोटोजाइलम क्या होता है? देखो, प्रोटोजाइलम का मतलब होता है वो जाइलम जो पहले आया है, पहले आया हुआ जाइलम। ठीक है, प्रोटो का मतलब पहले और जाइलम तो हम सब जानते हैं। हमने कहा भाई प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जो पहले आया है। वहीं पे अब भाई मेटाजाइलम क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसा जाइलम जो बाद में आया। ठीक है, ये क्लियर है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। हमने कहा भाई देखो, जाइलम ना 2 तरह का है, एक होता है प्रोटोजाइलम जो पहले आए और मेटाजाइलम जो बाद में आए। ठीक है, अब हमें ना ये देखना है कि भाई हम, ये हमारा प्लांट है, कुछ इस तरीके से हमारा गमला है, ठीक है, और ये हमारे पास में प्लांट है, ये रूट्स है और ये अपनी स्टेम है ना। ये इतना पोर्शन स्टेम वाला आ गया, ये रूट आ गई। अब ना हमें देखना है भाई
जो अपने पास में रूट है वहाँ पे जाइलम कैसे अरेंज है, और जो अपने पास में स्टेम है वहाँ पे जाइलम किस तरीके से अरेंज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट के बारे में कि भाई रूट में जाइलम का कैसा अरेंजमेंट है। तो देखो यार, रूट में क्या होता है, रूट में जो अपने पास में प्राइमरी जाइलम है, आई एम सो सॉरी, प्राइमरी या प्रोटोजाइलम कह सकते हैं, जो अपने पास में प्रोटोजाइलम है ना, वो तो पेरीफेरी पे मिल रहे हैं, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे मिल रहे हैं। अब पेरीफेरी क्या होता है, प्रोटोजाइलम तो क्लियर हो गया ना, वो जाइलम जो लाइफ में पहले आ गया, ठीक है। पेरीफेरी का मतलब होता है यार कोनों कोनों पे, जैसे कि मान लो ये हमारे पास में हमने रूट काटी है ना, रूट ये ऐसे होती है ना, रूट लंबी लंबी, इसको हमने यहाँ से ऐसे कट किया और फिर अब हम ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो हम कह रहे हैं ये जो इसका कोनों वाला पार्ट है ना, उसको हम पेरीफेरी बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, रूट के अंदर पेरीफेरी पे अपने प्रोटोजाइलम मिल रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे सेंटर में ही ना हमारे पास में पिथ होती है। अभी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊँगी। सेंटर में पिथ होती है, पिथ में हमारे पास में हमारे मेटाजाइलम होते हैं। अब दोबारा से इस चीज़ को मैं एक बार समझाती हूँ। देखो यार, है कैसी चीज़, कैसी कंडीशन है, ये अपनी रूट को हमने डाइसेक्ट किया, हम लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पे इस जगह पे देखो, मैं पी से प्रोटोजाइलम डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे कोनों कोनों पे तो हमें प्रोटोजाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और वहीं पे बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मेटाजाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे होता है रूट के अंदर, ठीक है, रूट में हमारे पास में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब देखो, याद करो, मैंने आपको वहाँ पे एक और चीज़ बताई थी कि जब ऐसी अरेंजमेंट होती है, यानी कि जब हमारे पास में प्रोटोजाइलम बाहर की साइड में होता है, जब हमारा प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होता है ना, प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। समझ में आया यार? देखो अब हम इस चीज़ को सम अप करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर एक्सार्च कंडीशन है। अब दोबारा से सम अप करते हैं एक बार जल्दी से। हमने कहा भाई देखो, हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमने कहा वेस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करें। हमने कहा जाइलम की पोजीशन देखनी है, भाई जाइलम में कैसे कैसे चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने कहा भाई क्या होता है कि रूट के अंदर ना, ये अपने रूट को हमने डाइसेक्ट किया तो हम देख पा रहे हैं जो रूट के किनारे होते हैं, कोने वाली साइड होती है, वहाँ पे कोनों कोनों पे तो या कह सकते हैं पेरीफेरी पे हमें प्रोटोजाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं, और जो सेंटर पिथ वाला रीजन है वहाँ मेटाजाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो कंडीशन होती है ना, इस तरह की कह सकते हैं, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। इसको कैसे याद रखना है यार? देखो एक्सार्च, एक्स से आपको याद रखना है बाहर वाली साइड, ठीक है, एक्स बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक्सार्च, एक्स से एग्जिट होता है ना, एक्स से एग्जिट, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि एक्सार्च में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो बाहर बाहर होते हैं, है ना, उनकी एग्जिट होने वाली होती है। तो ये रूट में हमारे को ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यार अपने पास में स्टेम की, तो स्टेम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्टेम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्टेम के अंदर जो अपने पास में प्रोटोजाइलम है वो तो हमें पिथ में देखने के लिए मिल रहे हैं, या सेंटर याद रख सकते हैं। वहीं पे जो अपने पास में मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम हमें पेरीफेरी पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखो यार, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक याद रख लो, दूसरा तो बिल्कुल अपोजिट है, रूट वाला याद रख लो, ठीक है। फिर ये स्टेम का तो बिल्कुल अपोजिट ही है उससे। तो समझ में आया यहाँ पे किस तरीके की कंडीशन है, बना के देखते हैं। ये हमने स्टेम को डाइसेक्ट किया, हम देख पा रहे हैं ये जो पेरीफेरी वाला रीजन है यार, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं मेटाजाइलम,
और वहीं पे बीच में हमें, यहाँ पे हमें प्रोटोजाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो रूट से बिल्कुल अपोजिट कंडीशन देखने के लिए मिलती है स्टेम के अंदर। तो आप रूट याद रख लो, स्टेम अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो अब हम कह रहे हैं जब प्रोटोजाइलम बाहर थे, जब प्रोटोजाइलम एग्जिट लेने वाले थे, तो उस कंडीशन को हमने कह दिया था एक्सार्च कंडीशन। अब हम कह रहे हैं यार देखो प्रोटोजाइलम अब अंदर है, तो जब प्रोटोजाइलम अंदर है यानी कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंडार्च। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एंडार्च। जब प्रोटोजाइलम बाहर मिलते हैं तो उसको हम एक्सार्च कह देते हैं, जब प्रोटोजाइलम अंदर मिलते हैं तो उसको हम एंडार्च कह देते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ लेगा, बट इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि एक्सार्च कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो हम कह सकते हैं एक्सार्च कंडीशन वही रूट्स में देखने के लिए मिलती है। एंडार्च कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो स्टेम में देखने के लिए मिलती है। फिर पूछ लेगा स्टेम के अंदर मतलब हमारे पास में प्रोटोजाइलम कहाँ पे मिलते हैं, तो प्रोटोजाइलम सेंटर में या फिर पिथ में मिलते हैं। इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है ये वो, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। लेकिन यार मैं ना यहाँ पे ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा सकूँ, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने से ये नहीं होगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको नोट करना है ये सब या नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसकी। लाइक पिक क्लियर करके मैं शॉर्ट्स पे डाल दूँगी, तो आप फिर नोट कर सकते हो, उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखो यार यहाँ पे देखो, हमें जाइलम पढ़ना था, फ्लोएम पढ़ना था, कैम्बियम के बारे में। इनमें से हमने जाइलम कर लिया, फ्लोएम कर लिया, अब क्या बचा, कैम्बियम। तो अब हम चलते हैं अपने कैम्बियम की तरफ। कैम्बियम क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड है बट बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होगा। यार देखो कैम्बियम ना कुछ नहीं है। अभी ना जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे इस चैप्टर में, तो आप ये चीज़ पढ़ोगे कि भाई होता क्या है। यहाँ पे ना हमारे पास में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो दो उनकी अरेंजमेंट होती है किस तरीके की, बट चलो समझाते हैं यहीं पे, बाकी डिटेल में तो आपको मैं बाद में समझाऊंगी। देखो जाइलम और फ्लोएम दो तरीके से पढ़े हो सकते हैं, या तो ये कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन बना के दिखाऊंगी आपको। देखो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि जाइलम और फ्लोएम, मैं अभी एक ही बंडल बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि ये देखो, ये अपना जाइलम है, ये अपना फ्लोएम है ना। जूम करूँ, देखो एक तो आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी, ये मैं जाइलम और फ्लोएम का बता रही हूँ। इस चीज़ को हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपको ये पढ़ना है अभी, पर मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, जैसे अपनी क्लास में आप लोग बैठते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिल्कुल वैसे ही ये अपने पास में जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, है ना। अब इसके बीच में ये मैंने क्या बनाया है ये बताऊँगी अभी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो जो ये वाली कंडीशन होती है, इसको हम एक नाम देते हैं यार। इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट कंडीशन, कॉन्जॉइंट, ठीक है। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट या कॉन्जॉइंट कंडीशन कह सकते हैं। कॉन्जॉइंट याद रखना है, ये जब ऐसे साथ में जॉइंटेड है तो उसको हमने कॉन्जॉइंट बोल दिया। कुछ याद रखने वाली बात है इसमें, कन्फ्यूज़ होते रहते हैं बस हम। यार देखो जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल भाई पास पास में है, जॉइंटेड है, तो इसका मतलब कॉन्जॉइंट कंडीशन है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ दूसरी कंडीशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे दूर दूर, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम। ये कौन सी कंडीशन है, जब भाई आप बातें कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में और टीचर आपको अलग कोने में बिठा देती है, आपके फ्रेंड्स को अलग कोने में, तो ये वो वाली कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे भाई आप लोग दूर दूर हो, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं रेडियल अरेंजमेंट। इसको कैसे याद रखना है, एक बहुत ही बेकार ठीक समझ सकते हो भाई। देखो अगर टीचर ने आपको और आपके फ्रेंड्स को अलग अलग बिठा दिया है,
तो भाई क्या आप लोग दुखी हो गए, रो रहे हो, तो रो रहे हो तो रेडियल अरेंजमेंट, अब ये चीज़ याद हो जाएगी आपको, ठीक है। जब जॉइंटेड है तो कॉन्जॉइंट कंडीशन है, जब आप अलग अलग बैठ के रो रहे हो तो फिर वो रेडियल कंडीशन है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो आपको ना मैं ये चीज़ यहीं पे ही बता रही हूँ, जब ये वाला टॉपिक आएगा ना तब नहीं समझाऊंगी मैं ये चीज़, मतलब बताऊंगी लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। तब मैं बोल दूंगी कॉन्जॉइंट रेडियल याद है ना, ऐसे करके। तो देखो अब ना ये चीज़ यहीं पे याद कर लो कि कॉन्जॉइंट कंडीशन कहाँ मिलेगी और रेडियल कंडीशन कहाँ मिलेगी। तो देखो कॉन्जॉइंट कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी स्टेम्स में, ठीक है। रेडियल देखने के लिए मिलेगी रूट्स में, आर से रेडियल, आर से रूट, ठीक है। कॉन्जॉइंट स्टेम्स में देखने के लिए मिलेगी रेडियल रूट्स में। अब ये मैंने कहानी क्यों बताई है, हम पढ़ रहे थे कैम्बियम के बारे में। अब देखो मैं बताती हूँ कैम्बियम होता क्या है। ये देख पा रहे हो, ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने बीच में, इसी को हम कैम्बियम बोलते हैं। तो समझ में आया क्यों बताया है, ये कहानी क्यों बताई है मैंने। तो हम कह रहे हैं यार होता क्या है, कैम्बियम कुछ नहीं, एक थिन स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। अब मेरिस्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए, प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हम कह रहे हैं यार कैम्बियम कुछ नहीं है, एक पतली सी कह सकते हैं पतली सी जाली है, किसके बीच में, हमारे प्राइमरी मेरिस्टम की बनी हुई है पतली सी जाली है, किसके बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं भाई देखो ये जो कैम्बियम होगा ना ये हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब मैं ना आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ज़रा आप दिमाग देखते हैं कितना लगा रहे हो आप। एक बात बताओ, ये जो कैम्बियम है क्या ये रूट्स में मिलेगा हमें? सोचो ज़रा, पॉज करो वीडियो को और सोचो, ध्यान से सोचो, आंसर आपके सामने ही है। क्या ये कैम्बियम रूट्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला कि भाई ऐसे है कंडीशन, जब कॉन्जॉइंट कंडीशन है, पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जाइलम है ये फ्लोएम, इसको हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं, अभी बताया। हम कह रहे हैं भाई ये जो अपने पास में कैम्बियम है ना इसको कैम्बियम बोल रहे हैं, तो रूट्स में तो ये वाली कंडीशन मिल रही है, यहाँ पे कहीं पे कैम्बियम दिख रहा है? नहीं होता, रूट्स में कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम मिलेगा कॉन्जॉइंट वाले में भी, कॉन्जॉइंट वाली अरेंजमेंट में कैम्बियम मिलता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई कॉन्जॉइंट वाली है जो अरेंजमेंट वो हमें अपने स्टेम्स में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सारी स्टेम में नहीं मिलता कैम्बियम। मैंने बोला कि भाई ये जाइलम और ये फ्लोएम ऐसे भी पड़े हो सकते हैं। देखो ये वाली जो जब जाइलम और फ्लोएम साथ में है उसको हम कॉन्जॉइंट कंडीशन बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हर तरह की स्टेम में कॉन्जॉइंट कंडीशन मिलेगी। ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। हम कह रहे हैं भाई देखो क्या होता है कि हर तरह के स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी हर तरह के स्टेम में। लेकिन अभी आप पढ़ोगे कि यार होता क्या है, हमारे पास में हमारे पास में डाइकोट स्टेम भी होती है और मोनोकोट स्टेम भी होती है, जो हमें पढ़नी है, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास में डाइकोट भी होते हैं, मोनोकोट्स भी होते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो क्या आपको यहाँ पे कोई कैम्बियम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये रहा। तो हम कह रहे हैं ये जो कैम्बियम, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, जिस कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, वो कहाँ पे मिलेगा? ये वाली कंडीशन मिलती है डाइकोट स्टेम में। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डाइकोट रूट भी आ सकता है, तो ये रूट का तो क्लियर है, रूट में तो कभी नहीं मिलेगी कैम्बियम, रूट में कभी नहीं मिलेगा। स्टेम में कॉन्जॉइंट कंडीशन होती है, लेकिन जो डाइकोट स्टेम होते हैं ना उनमें एक स्पेशल चीज़ होती है, उनमें बीच में वो जाली भी लगी होती है, उनमें बीच में वो कह सकते हैं कैम्बियम भी होता है। वहीं पे ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पे ऐसा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जहाँ पे कैम्बियम नहीं है, ये देखने के लिए मिलेगा हमें मोनोकोट रूट में, मोनोकोट स्टेम में। आई एम सो सॉरी, मैंने रूट क्यों बोला, मोनोकोट स्टेम, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया। हमने कहा भाई देखो होता क्या है, जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा डाइकोट स्टेम में, मेरे समझाने का ये मतलब था। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लो, इम्पॉर्टेंट है कि जो कैम्बियम होता है वो डाइकोट स्टेम में मिलता है, ठीक है। और यहाँ से अब हम देखते हैं कैम्बियम का काम क्या होता है। यार कैम्बियम जो होता है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब वो कैसे करवाता है ये तो तभी पढ़ेंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में पढ़ना है। तो हमने कैम्बियम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने कहा भाई कैम्बियम होता क्या है। कैम्बियम ऐसे प्रेजेंट है जाली की तरह। हम कह रहे हैं कैम्बियम एक ना थिन स्ट्रिप होती है किसकी, प्राइमरी मेरिस्टम की। हमने कहा ये ना सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है नहीं पता तो कोई बात नहीं, पढ़ना है अभी ये चीज़। हम कह रहे हैं कैम्बियम हमेशा डाइकोट स्टेम में देखने के लिए मिलेगा, तो हमें ये चीज़ पढ़नी थी यार यहाँ पे। जरा मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो हमने 2 तरह के वेस्कुलर बंडल्स बनाए इनके नाम भी तो होते हैं, तो इनके क्या नाम होते हैं। देखो यार, ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं ओपन। अब भाई इसको याद कैसे रख सकते हैं, समझ लो यार। हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपका कोई दरवाज़ा है, ठीक है, आपको बोला किसी ने कि भाई दरवाज़ा बंद कराओ। अगर आप दरवाजे के बीच में कुछ फसाद होगी तो क्या दरवाज़ा बंद होगा, नहीं होगा, खुला रहेगा ना दरवाज़ा। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं ये यहाँ पे देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कुछ हमने फंसा दिया है, पत्थर वगैरह फंसा रखा है, तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा हमेशा, तो इसलिए ओपन है ना। वहीं पे यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, आराम से दरवाज़ा बंद हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो आज का टॉपिक है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बना भी सकती हूँ। अगर मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ यार कम्युनिटी पोस्ट पे, इसलिए बोल रही हूँ मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ठीक है। तो देखो हमने कहा जाइल, इस तरीके की अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, इसको हम बोले हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। क्लियर है। अगर मैं पूछती हूँ ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा तो आप कहोगे डाइकोट स्टेम में। वहीं पे हमें अगर मैं बोल रही हूँ क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा तो वो हमें मोनोकोट स्टेम में मिलेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब उसके बाद में बस ये था अपना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यही पढ़ना था हमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बेसिकली। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं जल्दी से एक बार समअप कर देती हूँ हमने आज क्या पढ़ा है। हमने कहा यार वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। जाइलम के बारे में हमने कहा जाइलम में ना यार मैंने आपको फ्लोएम तो बताया यार। देखो फ्लोएम में ना आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। फ्लोएम में मैं यहीं पे बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, आई एम सॉरी। देखो फ्लोएम में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लिखो वहाँ 3rd, ठीक है। जाइलम हो गया, ये कैम्बियम। अब जल्दी से हम फ्लोएम देख लेते हैं। यार फ्लोएम में कुछ नहीं, जो चीज़ें हम फ्लोएम के बारे में पढ़ के आए हैं कि फ्लोएम इस चीज़ से बना होता है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसी के बारे में है कि भाई फ्लोएम में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बाकी ना एक पॉइंट याद रख लो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं भाई जो अपने पास में स्टेम्स होती हैं, स्टेम के अंदर जो हमारे पास में मेटाजाइलम होता है ना, वो फ्लोएम के क्लोज होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखो कि जो अपने पास में स्टेम्स होती हैं वहाँ पे जो हमारे पास में मेटाजाइलम होता है वो फ्लोएम के पास में होता है। तो ये था हमारे पास में पूरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले बोला भाई वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, जाइलम, फ्लोएम एंड देन अपने पास में कैम्बियम। हमने कहा भाई देखो जाइलम के बारे में हम कहते हैं जाइलम किस चीज़ से बना है ये सब तो पढ़ के आ चुके हैं हम। अब हम कह रहे हैं इनकी अरेंजमेंट कैसी है। देखो रूट के अंदर एग्जार्च कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। एग्जार्च कंडीशन में क्या होता है कि जो अपने पास में प्रोटोजाइलम होते हैं वो बाहर वाली साइड है पेरीफेरी पे, वहीं पे जो मेटाजाइलम है वो अंदर पित्त के पास में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है।
वहीं पे स्टेम में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। प्रोटोजाइलम तो अंदर मिल रहे हैं और मेटाजाइलम बाहर की साइड मिल रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि एंडार्च कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया जाइलम। फिर बात करते हैं फ्लोएम के। फ्लोएम के बारे में हमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास में जो स्टेम्स होती है, स्टेम के अंदर जो मेटाजाइलम होता है वो फ्लोएम के पास में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैम्बियम की। कैम्बियम में हमने कहा कि यार कैम्बियम कुछ नहीं होता है, प्राइमरी जाइलम से बनी हुई एक थिन स्ट्रिप होती है जो कि हमें डाइकोट स्टेम में देखने के लिए मिलती है। फिर हमने कुछ अलग अलग नई नई टर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने कहा कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल क्या होता है, रेडियल क्या होता है, हमारे पास में क्लोज वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं और ओपन वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। और यही लाइक हमारे चैनल का पर्पस है। लाइक आई हैंडल माई चैनल मतलब अलोन, ठीक है, बिल्कुल अकेले। तो आई होप कि आप लोग सब सपोर्ट करो, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो थोड़ी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर नहीं आई हो, कोई एक पॉइंट हो भी सकता है भाई नहीं आया समझ में, तो वीडियो को 2x स्पीड पे करके देख लेना, एक बारी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो yes, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends so that I can reach 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more because I want that thing, because I want to do this. ठीक है, and yes, please subscribe my YouTube channel. And yes, thank you so much for visiting our channel. Come again to our channel, come visit again to our YouTube channel.